नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 88, 89 वगैरह पर चर्चा किया था, जिसमें 88 में गर्भपात यानी मिसकैरेज कराने पर क्या सज़ा थी उस पर चर्चा था। उसी तरह से 89 भारतीय न्याय संहिता की धारा 89 में भी मिसकैरेज पर ही है। और उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 90 यानी 90 पर। उसमें भी मिसकैरेज पर ही यानी गर्भपात कराने पर ही किसी महिला को, गर्भवती महिला को गर्भपात कराने पर क्या अपराध है, क्या सज़ा है, इस पर चर्चा हो। तो इसमें 90 में कहता है कि यदि आप किसी महिला का जो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, उसका यदि आप गर्भपात करवा देते हैं और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें आप दोषी होंगे और वह जो होगी दोष, उसके लिए सज़ा का जो प्रावधान होगा वह सज़ा 10 वर्ष तक हो सकेगी और फाइन भी होगी और दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। तो ये चीज़ को आप ये जानें कि किसी महिला का गर्भपात कराना कानूनी अपराध है, और अपराध है तो किस परिस्थिति में क्या अपराध है इस पर है। यानी इस धारा 90 के तहत, सब सेक्शन 1 के तहत, धारा 90 के सब सेक्शन 1 के तहत यदि किसी महिला का गर्भपात करा दिया जाता है, जो महिला गर्भवती है, तो उससे उसकी मृत्यु हो जाती है गर्भपात के दौरान, तो क्या सज़ा होगी? वो 10 साल तक की होगी कि फाइन होगी और दोनों से दंडित किया जाएगा। और आपको यह भी बता दें कि यह जो है अपराध कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, अब कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। उसके बाद इसमें आगे है सब सेक्शन 2, उसमें कहता है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्य उस महिला की सम्मति के बिना किया जाता है तो वह आजीवन कारावास से या उक्त उपधारा में विनित दंड से दंडित किया जाएगा। यानी क्या अंतर है? सब सेक्शन 1 में है कि यदि उसकी सहमति से कराया गया गर्भपात और उसकी मृत्यु हो जाती है तो सज़ा क्या होगा? 10 साल तक होगा। और सब सेक्शन 2 कहता है कि यदि सब सेक्शन 2 कहता है कि ऊपर में जो बात हुई, गर्भपात और मृत्यु हो जाती है, तो वो उसकी सम्मति नहीं रहेगी महिला का, यानी महिला के सम्मति से आप करवा देते हैं, ज़बरदस्ती करा देते हैं कि नहीं गर्भपात करा लो, तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, और वो महिला नहीं चाह रही है, तो वहाँ कारावास जो होगा वो आजीवन तक हो जाएगा और फाइन भी होगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ को स्पष्ट किया गया है कि अपराधी जानता हो, इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से उसकी मृत्यु कारित होना संभव है। माने वो जानता हो, ये चीज़ नहीं, ये नहीं बहाना लेके हम नहीं जानते थे कि उसको गर्भपात कराएंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, ये यहाँ बहाना नहीं चलेगा। ये कहने का मतलब ये हुआ। तो ये मतलब यहाँ यह क्लियर है कि आप किसी महिला का यदि गर्भपात करवा देते हैं उसके सहमति के बिना, चाहे उसकी सहमति हो या बिना सहमति हो, और उसकी मृत्यु हो जाती है तो 2 टाइप का सज़ा बताया गया। यदि सहमति से उसको गर्भपात होता है तो 10 साल की सज़ा होगी और फाइन होगी, और उसकी सहमति नहीं होगी और उसकी गर्भपात कराते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है तो आजीवन कारावास तक हो सकता है सज़ा और फाइन भी हो सकता है। यहाँ एक चीज़ खास है कि फिर ये आप बहाना नहीं कर सकते कि हम नहीं ये जानते थे कि इसकी मृत्यु हो जाएगी इसलिए हमको दूसरा सेक्शन में उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, ये नहीं कह सकते। और इस सब सेक्शन 2 के बारे में बात हुई, और आपको बता दें कि यह पहले आईपीसी की धारा 314 में वर्णित था, जिसको अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता के धारा 90 में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। यहाँ भी है वही, यह जो अपराध है कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। तो यह बात हो गई आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 90 पर। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे, अगले दिन हम बात करेंगे धारा 91 पर,
जिसमें है कि शिशु का जीवित पैदा होने रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। यानी कोई शिशु पैदा हो रहा है उसको रोकने के लिए, या जन्म हो गया उसको मृत्यु कारित करने का उपाय करते हैं और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी जानबूझ के आप उसको क्षति पहुंचा के मृत्यु कारित करने में सहयोगी हो जाते हैं या सहयोग करते हैं या कराते हैं, तो आप दोषी होंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, यहीं पर आज का एपिसोड हम अपना धारावाहिक जो एपिसोड मेरा बन रहा है, रेगुलर बनाते आ रहे हैं, उसको रोकते हैं, स्थगित करते हैं। और आपसे निवेदन है कि अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, मित्रों में शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यह आपके लिए जो है नियम को जानने के लिए लाभदायक है। थैंक यू, नमस्कार, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं।